जरा सोचिए, आपने कोई बहुत जरूरी चीज ऑनलाइन ऑर्डर की है। हो सकता है कोई नया फोन हो या फिर कोई जरूरी दवाई। लेकिन आपको पता चलता है कि वो पार्सल महीनों लेट हो गया है। और वजह वजह यह है कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में हजारों मील दूर एक पतले से समुद्री रास्ते पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी दूर हो रही लड़ाई से हमारी डिलीवरी पर कैसे असर पड़ सकता है। आज लाल सागर में ठीक यही हो रहा है, जहां दुनिया का सबसे अहम कारोबारी रास्ता अब एक तरह से जंग का मैदान बन गया है। चलिए इसको जरा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जगह इतनी खास क्यों है। देखिए, अगर किसी जहाज को यूरोप से एशिया सामान ले जाना हो तो मोटे तौर पर उसके पास दो रास्ते होते हैं। एक तो है पुराना लंबा वाला रास्ता, जिसमें जहाज़ों को पूरे के पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। अब जाहिर है ये रास्ता न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा लंबा है, बल्कि बहुत धीमा और बेतहाशा महंगा भी। लेकिन फिर इंसानों ने एक कमाल का शॉर्टकट बनाया, स्वेज नहर। ये नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ देती है। इसका मतलब आप जहाज़ों को अफ्रीका का वो लंबा चक्कर नहीं काटना पड़ता। ये एक ऐसा शानदार शॉर्टकट है जिसने सचमुच दुनिया के व्यापार की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। और आज की तारीख में दुनिया का लगभग 12% व्यापार, जी हाँ 12% ट्रेड, इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। आप इसे दुनिया की ट्रेड पाइपलाइन भी कह सकते हैं। और जरा सोचिए, अगर इस पाइपलाइन में कोई भी रुकावट आ जाए तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पे इसका क्या असर पड़ेगा। और अब ठीक यही हो रहा है। तो अब कहानी में एंट्री होती है उन लोगों की जो इस पाइपलाइन को चोक कर रहे हैं, इसे ब्लॉक कर रहे हैं। लाल सागर के मुहाने पर बसा है देश यमन। यहीं पर एक गुट है जिसे हूती विद्रोही कहा जाता है। ये लोग देखिए पिछले करीब 10 साल से यमन की सरकार से लड़ रहे हैं और माना जाता है कि इन्हें ईरान का पूरा समर्थन हासिल है। जब अक्टूबर 2023 में इजराइल और हमास की जंग शुरू हुई तो हूतियों ने ऐलान किया कि वो फ़लस्तीन के समर्थन में इजराइल जाने वाले या उससे जुड़े हर जहाज़ को निशाना बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या? बहुत जल्द ही उन्होंने लगभग हर बड़े देश के जहाज़ को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। और एक बात साफ है, ये कोई मामूली हमले नहीं है, ये कोई समुद्री डाकुओं वाली कहानी नहीं है। हूती विद्रोही बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें और कामिकाजी ड्रोन्स। तो इन हमलों का नतीजा क्या निकला? सीधा सा जवाब है डर। इतना डर कि दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस रास्ते से जाने से ही मना कर दिया। अब फर्क देखिए कितना बड़ा है। लाल सागर वाले शॉर्टकट से जहां करीब 25 दिन लगते थे, वहीं अब अफ्रीका घूम कर जाने में लग रहे हैं लगभग 40 दिन। मतलब सीधा सीधा 10 से 15 दिन का ज्यादा सफर। और सोचिए ईंधन का खर्च कितना ज्यादा बढ़ गया होगा। मास्क और एमएससी, ये शिपिंग की दुनिया के बड़े बड़े नाम हैं। इन कंपनियों ने साफ साफ कह दिया कि हम इस मार्ग का उपयोग नहीं करेंगे। मतलब वे अपने जहाज़ों और अपने क्रू की जान को दांव पर नहीं लगा सकते। तो अब हो ये रहा है कि उनके सारे जहाज वापस वही पुराना, लंबा और महंगा रास्ता अपनाने पर मजबूर हो गए हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन जहाज़ों के रास्ता बदलने से हम पर और आप पर, मतलब आम इंसान पर क्या असर पड़ता है? और इसका जवाब है, असर सीधा भी है और बहुत बड़ा भी। देखिए, पूरी चेन रिएक्शन को समझिए। जब कोई जहाज लंबा रास्ता लेता है तो जाहिर है उसका फ्यूल ज्यादा जलता है। इससे शिपिंग कंपनियों का खर्चा बढ़ जाता है। अब वो कंपनी क्या करेगी? वो शिपिंग का किराया बढ़ा देगी। और आखिर में ये सारा का सारा बढ़ा हुआ खर्चा किसकी जेब से जाता है? बिल्कुल सही, हम सबकी जेब से। और इसका असर दिख भी रहा है। सामान भेजने का जो खर्चा है वो आसमान छू रहा है। अगर आप अक्टूबर 2023 के रेट्स को आज से कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि एक कंटेनर भेजने की लागत कई कई गुना तक बढ़ गई है। अब इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे लिए लगभग हर चीज़ महंगी होने वाली है। फिर चाहे वो नई गाड़ियाँ हों, फ़ोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हों, ज़रूरी दवाइयाँ हों, पेट्रोल डीजल हो, या यहाँ तक कि खाने पीने का सामान भी। ये जो दुनिया के एक कोने में संकट शुरू हुआ था, वो अब धीरे धीरे हमारे घरों तक पहुँच रहा है। तो बात साफ है,
लाल सागर का ये संकट सिर्फ कुछ मिसाइलों के धमाके नहीं है, ये असल में दुनिया की अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा हमला है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका और उसके साथी देश इस रास्ते को दोबारा सुरक्षित बना पाएंगे, या फिर ये तनाव किसी बड़ी जंग की शक्ल ले लेगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, इस पूरे संकट का सबसे ज्यादा आर्थिक खामियाजा किस देश को भुगतना पड़ेगा?